जब टीपू सुल्तान जी का इतिहास है, उसको इतिहास उठा के पढ़ेंगे। उसने जो है जीवन पर्यंत कभी समझौता नहीं किया। इस देश की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना वो जो है कुर्बान कर दिया और कहीं एक लाइन का समझौता नहीं किया। इसको लॉन्च किया है, बहुत खुशी का है और आज मुझे जो आने का मकसद मेरा है, आज हजरत टीपू सुल्तान देश की आज़ादी, देश के लिए कुर्बानी और अपने हिंदुस्तान को बचाने के लिए, आगे ले आने के लिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए तमाम प्रेरणाएं उन्होंने दिया और जीवन भर अंग्रेजों से संघर्ष करते रहे। आज का जो दौर है वो देखा जा रहा है कि मुसलमानों के इतिहास को मिटाया जा रहा है। तो इस दौर में अपने लोग भी अपने लोगों को भी खत्म करना है। जब अपने लोग की याद नहीं करेंगे, कोई अच्छा करके गुजर गया उसके नाम नहीं लेंगे, उसका जिक्र नहीं करेंगे, उसको कहीं उसका आगे कहीं बात नहीं रखेंगे तो वो व्यक्ति मर जाए। लेकिन ऐसी कोई मनाही नहीं है कि हम किसी का जिक्र ना करें, किसी के लिए दुआ खानी ना कराएं, किसी की बात ना करें, समाज में न जाए, मीडिया में न जाए और चर्चा इसकी न करें, कहीं मनाही नहीं। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े हमारे दीन के लोग, चाहे ये क्या कहते हैं, कई हजार लाखों लोग कुर्बानियां दिए हैं हिंदुस्तान के लिए, कौन नाम लेगा? कोई नाम लेने वाला नहीं। अपने लोग कहते हैं नाम मत लो, उसकी जो है फोटो मत लगाओ, उसका ये मत दिखाओ, वो कहानी खत्म हो गई। आज हमको पता ही नहीं कि कितने लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी है देश के लिए। आज मुझे जो है इस दशा में दिया जा रहा है कि हम यहाँ कुछ करिए नहीं, मेरा अधिकार ही नहीं है हमारे साथ। कुछ चीजें नहीं है, हम तो भाई इंटर कॉलेज अध्यापक हैं, समाज में रहते हैं, सामाजिक चीजें हैं, सारी चिंतन है। जब टीपू सुल्तान का 2016 में मैंने पोस्टर पूरा मऊ में लगवाया, उसी में कार्यक्रम कराया था, वही मुस्ताक अली है जी। मैंने ऐलान किया कि उस शख्स का, जबकि भाजपा इसका विरोध करती है, भाजपा कहती है कि ये हिंदू विरोधी थे। हमारे जो अच्छे कुर्मा हैं, अच्छे दोस्त इस देश के लिए जो मरे हैं, उनको कहती है कि गद्दार हैं और ये हिंदू विरोधी थे। वो उल्टा काम करती है, इनके तरफ 9 लोग उठे। जब टीपू सुल्तान जी का इतिहास है, उसको इतिहास उठा के पढ़ेंगे कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे, सभी धर्मों का सम्मान करते थे। बावजूद इसके उसने जो है जीवन पर्यंत कभी समझौता नहीं किया। इस देश की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना वो जो है कुर्बान कर दिया और कहीं एक लाइन का समझौता नहीं किया। चलो भाई एक लाइन हम भी लिख देते, आज तो जानी जाए चाय पर ईमान बिक जा रहा है। वो एक दस्तखत करना था मौलाना साहब, वो आदमी एक दस्तखत कर देता कि हम आपकी बात मान लेंगे, हम आपके तरीके से रहेंगे, तो आराम से उसकी जागीर मिल जाती, चलो राज करो। लेकिन सबकी जमीन नहीं गवारा करती है। हम बहुत को रोटी इस बंधन में रख के खिलाएंगे, सबका नहीं गवारा होगा। चटनी रोटी अपने फ्री होकर खाएगा, वो बढ़िया लगेगा। तो वह टीपू सुल्तान का इतिहास हो जाने वाले तो 100-7-8 में किताबों में टीपू सुल्तान का था, आप तो उसको निकाला। शहीद, सबसे पहला मिसाइल मैन ये भारत के नहीं विश्व के सबसे पहला मैन थे, जो मिसाइल बना करके अंग्रेजों से लड़ा करके वो शख्स था। और उससे अंग्रेज लोहा मानते थे। 45 किलो का इसका तलवार था, जो कि आदमी 45 किलो या 5 किलो चलाने में किसी परेशानी हो जाएगी। और उसके इतिहास को जब मुसलमान ही अपने लोगों के इतिहास को छोड़ना चला जाएगा, निश्चित रूप से कल खत्म हो जाओगे। कोई याद करने वाला नहीं है, जिक्र होनी चाहिए, चर्चा हमारे ये केवल मैं एक मऊ में ऐसा करता हूँ, मीडिया में फैलाएगा, फेसबुक पर चलता है, लेकिन और तमाम नेता मुस्लिम हैं, तमाम किसी को मनाने के लिए मना थोड़ी किया गया है, किसी के बारे में जिक्र की मना करने के लिए थोड़ी किया गया है, लेकिन कोई नहीं करता, कोई भी शख्स नहीं करता। जब हम मनाए, जब गए तो लोग कह रहे यार टीपू सुल्तान ये मंसूरी थे क्या, ये मंसूरी लगा दिए, हमारे मंसूरी बना रहे हैं। चर्चा इस पर हुई पूरे मऊ के अंदर, खासकर मऊ कस्बा के अंदर मैं बात करूं, ये चर्चा हुई कि टीपू सुल्तान का ये मंसूरी कैसे हो गया। इतना बड़ा जो है ये जाबाज सैनिक, ये मंसूरी कैसे हो सकता है।
ये तो पठान था, ये तो फला था। पठानों के अंदर अलग दिक्कत गई, हमारे अंसारे भाइयों में अलग परेशानी गई, सलमानी में अलग गई, रहमानी में अलग गई, तमाम लोगों में अलग अलग संदेश गया। ये कैसे ये मंसूरी हो गया, इस पर चर्चा हुई वो के अंदर। इतिहासकार जफर अहमद हैं, पढ़ाते हैं बीसीएसके में, जानते होंगे जफर भाई को, और तमाम जो पढ़े लिखे लोगों ने मुझसे सवाल किया बढ़कर, मार साहब कैसे आपने मंसूरी का टाक दिया, आपने टीपू सुल्तान को लिखा दिया, मंसूरी लिखा दिया। ये तमाम सवाल हुए, कोका में चर्चा हुई, हमारे पास एक फोन आया, भाई ये तो आप पर मुकदमा करने जा रहे हैं लोग, कैसे आपने मंसूरी लिख दिया। हमने कहा भाई ये खुदा का शुक्र होगा कि मेरे ऊपर टीपू सुल्तान के 2-4-10 मुकदमे हुए हैं, ये खुदा का शुक्र मैं मानूंगा। इतिहास को गवाह रहेगा आने वाले समय में कि हम किसी की अच्छाई का बयान करते हुए मेरे को मुकदमा दर्ज किया गया। और मैंने लोगों को बताया, जफर भाई आप इतिहास जिसके पढ़ाते हैं, ढेर गांधी में बात कर रहा हूँ, तारीख पढ़ाते हैं, इतिहास पढ़ाते हैं, तो उन्होंने कहा हमसे कहा किताब पढ़ लीजिएगा। किताब 2-3 दिन पढ़े, फिर मैं चौक पर जाता हूँ, हम पावरोटी वाला, वही मुलाकात होती है, तो पठान को लेकर आने वाले हैं, फिर कहे नहीं मार साहब कहीं नहीं लिखा है। हमने कहा देखिए हम यही चाहते थे कि हमारे लोग टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ें, पढ़े लिखे आदमी है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको मैं आगे ले जा रहा हूँ कि मेरा जो मकसद था, नियत मेरी थी। हम लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो नियत बांधते हैं कि हम 2 रकात पढ़ेंगे कि 4 रकात पढ़ेंगे। अरे उठना बैठना तो सब में है, लेकिन एक नियत करते हैं कि अब 2 ही रकात इसमें पढ़ना है। तो हमारी नियत क्या थी? मेरी नियत यह थी कि इस मऊ के लोग कम से कम हिंदुस्तान के बारे में न जाकर के इस टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ें, तो कि टीपू सुल्तान सही मायने में क्या है। मेरा नजर मकसद था, नियत थी मेरी, लोगों को चर्चा कराना और पढ़वाना और यहाँ के लोगों को बताना कि टीपू सुल्तान कौन था जो बोलते थे। मैं उनको बताया कि आप झूठे जात के चक्कर में पड़े थे, मुझे तो टीपू सुल्तान की चर्चा कराना था और मैं उसकी जात के पीछे नहीं गया कि पठान था, सैयद था कि अंसारी था कि मंसूरी था कि सलमानी था कि क्या। और टीपू सुल्तान के इतिहास को ये भाजपा के लोग क्यों कहते हैं कि हिंदू विरोधी है, बताते नहीं है कि हिंदू विरोधी। उनको स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। जवान लड़कियों को स्तन यहाँ से ही कपड़ा पहनना था, यहाँ से कपड़ा पहन करके वो चलेंगी, स्तन ढक देगी तो उनको स्तन के बराबर उनको टैक्स देना पड़ेगा। ये व्यवस्था की ब्राह्मणवाद है। सोचिए हर माँ बेटी वहां सबकी बराबर है, चाहे वो हिंदू की हो, मुसलमान की हो, ब्राह्मण की, किसी की भी हो। वो इंसान खुदा ने पैदा किया है, पूरे आलम के मालिक है, वो खुदा एक ही है। तो उस स्तन ढकने के अधिकार को कई बार चिट्ठी लिखा हमारे टीपू सुल्तान ने, वहां से उनके अधीन में था, भाई इसको छोड़ दो, ये आप इस कानून को खत्म करो। नहीं मानते थे तब। आखिरकार वहां अपनी सेना भेज करके और उन आताताइयों को जो दलित का शोषण करते थे उनका कत्ल हुआ है। जब नहीं मानोगे तो क्या होगा? हमको खुदा ने ताकत दिया, कहा है ना कि गलत हो रहा है तो उसको अपनी ताकत से दबाओ। तो टीपू सुल्तान के अंदर ताकत थी, वो नहीं माना तो उन्होंने कत्ल करवाया, तब वो स्तन प्रथा का वहां से खत्म हुआ था। अब बताइए वो कितने बड़े दीन का काम उन्होंने किया। उसी को टारगेट मान करके ये जो है ये लोग कहते हैं कि ये हिंदू विरोधी। ये नहीं कहते हैं कि ब्राह्मणों ने ऐसा किया। दलित उनकी पूजा करता टीपू सुल्तान का, इतिहास जानता है दलित, आप नहीं जानते थे, मैं बता रहा हूँ। तो दलित इतिहास जानता है कि टीपू सुल्तान था। आज उनकी जयंती है 20 नवंबर की। आज उनकी जयंती को हम हर साल थोड़ा सा बैठ जाते हैं, दुआ हो जाता है, उनके नाम पर कम से कम चर्चा हो जाती है 10 लोगों के बीच में। कभी ये आदमी आज जो हम बैठे हैं बड़ी नेक दिल इंसान के लिए, उसकी जयंती के दिन पर एक दुआ खुदा से करना कि अल्लाह ताला उनकी रूह को जहाँ भी रहे सुकून पैदा करे। इस मकसद से हम बरकत से हमने कहा कि बरकत थोड़ा सा 10 मिनट समय हम लोग लेकर दुआ करते रहेगा। और सभी लोगों के लिए हम आज ये दुआ की मजलिस में दुआ करेंगे कि उन्हें अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए और जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन।